ओके सो हे गाइस, दिस इज़ इजी यूपीएससी। माय नेम इज़ समितेश। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे अरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में। नाउ जैसा कि आप जानते हो, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ आइडिया के बारे में। सो दीज बोथ थ्योरीज, दैट मीन्स थ्योरी ऑफ आइडिया एंड द थ्योरी ऑफ स्टेट, both are correlated with each other. So let me first introduce you, or you can say let me give you a brief idea of what we discussed about theory of form. So basically जो अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ फॉर्म थी, that was totally dependent, or you can say the modified form of the theory of idea of Plato. Now what was the theory of idea of Plato? So basically Plato think that there's two forms of matter. मैटर दैट मीन्स कि अगर कोई एक सामान है, कोई एक वस्तु है, इसकी दो तरह के रूप होते हैं। पहला एक रूप जो होता है वो तो उसका नॉर्मल, जो आप देखते हैं अपने आंखों से। दूसरा ऐसा रूप होता है जो कहीं और है, और वो जो रूप होता है जो कहीं और है, जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बेसिकली दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म, दैट इज़ द परफेक्ट फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो फॉर दैट उन्होंने ये कहा, प्लेटो ने ये कहा कि उसे जानने के लिए यू हैव टू बी अ फिलोसोफर किंग, and when you will be become a philosopher king, then you will be able to understand that knowledge of perfect form of that particular thing. Now अब प्लेटो ने ये कहा था कि जो मैटर है जिसे आप अपनी आंखों से देखते हो, और जो फॉर्म है, जो परफेक्ट फॉर्म है जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, वो अलग अलग क्यों है। वो तो उनका ये कहना था कि ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती, बिकॉज जो मैटर होता है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, दैट मीन्स ओवर द टाइम मैटर चेंज होता है। बट जो फॉर्म है, जो परफेक्ट फॉर्म है, वो ओवर द टाइम चेंज नहीं होता, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, बिकॉज किसी भी चीज़ का परफेक्ट फॉर्म हमेशा परफेक्ट ही रहेगा। ये प्लेटो का मानना था। सो इसलिए मैटर और फॉर्म एक साथ नहीं रह सकते, दोनों अलग रहते हैं। बट यहाँ कुछ कमियाँ थी, बिकॉज प्लेटो हैज़ बिन कंसिडर्ड एज एन आइडियलिस्ट एंड यूटोपियन पर्सन। बट व्हेन अरिस्टोटल केम, ही ट्राई टू मॉडिफाई द प्लेटो, and for that he also gave a explanation about theory of idea. Now अरिस्टोटल की theory of idea क्या कहती है? तो बेसिकली अरिस्टोटल का ये मानना था कि जो भी परफेक्ट फॉर्म है किसी भी वस्तु का, वो उसके अंदर ही होता है। दैट मीन्स आप आम खाते हो और आप आम की गुठलियाँ फेंक देते हो, बट अरिस्टोटल का ये मानना था, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ट्राई टू ग्रैस्प इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, कि अगर आम है तो आम की जो गुठलियाँ हैं उसके अंदर पोटेंशियल क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसके बारे में आप बताइए। सोचिए इसके बारे में कि किसी एक आम के बीज की ताकत क्या है। अगर आप उसको ज़मीन में लगाते हो, प्रॉपर पानी देते हो, आप उसे धूप देते हो, तो देन अल्टीमेटली ही विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ मैच्योर ट्री, जिससे एक नए आम के पेड़ की उत्पत्ति होगी, और वो फिर आगे आपको और भी आम के फल को देगा। तो दिस इज़ द पोटेंशियल, दिस इज़ द पोटेंशियलिटी ऑफ अ सीड ऑफ अ मैंगो ट्री, मैंगो। नाउ दैट मैच्योर ट्री इज़ व्हाट? So that mature tree is the actuality of that particular seed. That means कि किसी भी एक बीज का, whether it's of mango or anything else, किसी भी चीज़ के बीज का, या फिर किसी भी वस्तु का, या फिर किसी भी एक मनुष्य का, एथिकल पर्सन का, जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है वो उसकी एक्चुअलिटी होती है। जैसे एक मैंगो के बीज की अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? एक पेड़ बनना ना। वो पेड़ तभी बनेगा जब उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस फुलफिल होंगे। अब वो रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या क्या है? आप पानी दोगे, आप धूप दोगे, उसे ज़मीन में अच्छी मिट्टी में रखोगे, खाद दोगे, तभी तो वो बनेगा। सो अरिस्टोटल का ये कहना था कि अगर आपको किसी भी वस्तु के, किसी भी व्यक्ति के अल्टीमेट डेस्टिनेशन को, किसी की वस्तु के टीलियोस को समझना है, देन यू हैव टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट मीन्स द डेवलपमेंटल प्रोसेस of that particular person or an object. So that was the theory of form, or theory of idea of Aristotle. I have discussed it in very detail in last video, so you can visit over there and listen it very carefully, because this is the very important topic, this is the very important theory of Aristotle. So now आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में। नाउ जैसे कि हमने बात किया आइडिया में, थ्योरी ऑफ आइडिया में, कि हर एक वस्तु का एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है, उसी तरह से हर एक मनुष्य की सोशल लाइफ जो होती है, एक तो आदमी की पर्सनल लाइफ होती है फैमिली में फिर एक
कहीं वो किसी एक जगह काम करता है, किसी एक वर्क प्लेस पे काम करता है, वो उसकी पर्सनल लाइफ होगी। बट जो सोशल लाइफ होती है, जो उसकी लाइफ समाज में होती है, सोसाइटी में, अब सोसाइटी में एक मनुष्य का रोल क्या होता है, सो सोसाइटी में उसके अलग अलग रोल होते हैं। वो सिटीजन होता है एक पर्टिकुलर कंट्री का, तो वो अपने स्टेट के प्रति कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वोटिंग करना, अपने जगहों को साफ़ रखना, और कई टाइम पे एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनना, जैसे इंडिया में एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजा जाता है। तो इस तरह की ड्यूटीज़ होती हैं। तो जो एक पर्सन होता है, एक नॉर्मल पर्सन, उसका जो सोशल लाइफ है, उस सोशल लाइफ का अल्टीमेट डेस्टिनेशन एक स्टेट है ना। वो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, तो मैं आपको डिटेल एक काफ़ी बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप इजीली इसे अंडरस्टैंड कर सकें कि अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट था क्या बेसिकली। सबसे पहले अरिस्टोटल का ये मानना था, आप यहाँ देख सकते हो कि इथिक्स और पॉलिटिक्स बोथ हैव सेम टीलियोस, गुड फॉर मैन। जैसे कि एक इंडिविजुअल पर्सन का, जैसे हमने थ्योरी ऑफ आइडिया में बात किया था कि एक ऐसा आदमी, एक नॉर्मल आदमी है, उसे ये लगता है कि वो रीज़न करता है, मतलब वो लॉजिकली सोचता है कि अच्छा, मैं अगर अपने लाइफ में इफ़ आई विल बी एबल टू इनकलकेट जस्टिस इन माई लाइफ, अगर मैं अपनी लाइफ में जस्टिस को हैबिट बनाता हूँ, तो अल्टीमेटली दैट विल बी गुड फॉर माई सेल्फ। कि गुड फॉर माई सेल्फ, और वो गुडनेस है क्या, वो अच्छा है क्या, दैट मीन्स वो पर्सन सोचता है कि अगर मैं जस्टिस को अपनी हैबिट बनाता हूँ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि अगर मैं जस्टिस को अपनी हैबिट बनाता हूँ तो, और उसे प्रैक्टिस करता हूँ, दैट मीन्स जस्टिस को जगह जगह पे यूज़ करूँगा। कहीं बाहर गए, कहीं झगड़ा हो रहा है, मैंने वहाँ जस्टिस का प्रयोग किया। कहीं सामान बिखरे पड़े हैं, बराबर भाग में बांटना है, वहाँ मैंने जस्टिस का प्रयोग किया। तो अगर मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ तो अल्टीमेटली मेरा भला होगा। भला मीन्स मुझे खुशी मिलेगी, ये एक नॉर्मल आदमी सोचता है। तो जो वो एनालिसिस हम करेंगे उस व्यक्ति का, उस प्रोसेस मतलब एक नॉर्मल पर्सन से एक जस्ट पर्सन बनने के बीच के प्रोसेस को, जैसे कि रीजनिंग और एक्शन को, उसे हम एनालाइज करेंगे। तब हमें ये पता चलेगा कि अच्छा, मनुष्य जो एक नॉर्मल आदमी है, उसके अंदर वो वर्च्यू ऑलरेडी है। वर्च्यू मीन्स जस्टिस ऑलरेडी है, बस उसको करना क्या है कि बस उसे समझना है, उसे जानना है और उसे प्रैक्टिस करना है। ये था थ्योरी ऑफ आइडिया का कॉन्सेप्ट। तो सिमिलरली जो इथिक्स है, इथिक्स मतलब एक जो इंडिविजुअल आदमी का जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, वो गुड फॉर हिमसेल्फ है। उसी तरह जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स में पूरे समाज के लोग आके डिस्कशन करते हैं। पॉलिटिक्स इज अ कलेक्टिव फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल्स। तो सिमिलरली अगर इंडिविजुअल का अल्टीमेट गोल गुड फॉर मैन है, तो जो पॉलिटिक्स है, जो सोसाइटी है, उसका भी अल्टीमेट गोल होगा एक मनुष्य क्या कह ले, या फिर पूरे सोसाइटी का भला करना होगा। Ethics and politics both have same telos, that means good for man. Now, since state is the playground for politics, so state's main function is to inculcate those virtues in its citizens in order to achieve human happiness and fulfillment. जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेट जो है वो कलेक्शन है अलग अलग तरह के ह्यूमन बींग्स का। तो अगर एक ह्यूमन बींग का अल्टीमेट डेस्टिनेशन गुडनेस है, उसके खुद का, और फिर उसके बाद हैप्पीनेस को प्राप्त करना और फुलफिलमेंट को प्राप्त करना, तो सिमिलरली स्टेट का मेन काम क्या होगा, उसके जितने भी सिटीजन हैं उनकी लाइफ को वर्चुअस लाइफ बनाना। दैट मीन्स उन्हें रियलाइज़ करवाना कि उनके अंदर वो वर्च्यू है, और उस वर्च्यू को रियलाइज कराने के बाद फिर लोगों को खुशियाँ प्रदान करना। बेसिक मोटिव ये काफ़ी नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। नाउ अब क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि हमारा जो स्टेट है वो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ से मिलके बना है। कम्युनिटीज़ मतलब क्या, आप कैसे समझते हो? जैसे कि आज के बारे में हम देखें, अगर अपनी सोसाइटी के बारे में हम देखते हैं, तो यहाँ सोसाइटी में अलग अलग तरह के ग्रुप हैं। ग्रुप इन द सेंस कुछ इथनिक ग्रुप्स हो गए, कुछ रिलीजियस ग्रुप्स हो गए, जैसे कि हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, कुछ ट्राइब्स हो गई, जो जगह जगह पे रहती हैं। उनका अपना अलग इंटरनल नॉमेनक्लेचर है, दैट मीन्स उनका अपना अलग रहन सहन की व्यवस्था है। तो ये जो कम्युनिटीज़ होती हैं, ये कम्युनिटी का मेन काम क्या होता है? मेन काम यही होता है कि उनकी जो मेंबर्स हैं उनका भला हो। नाउ ये सारी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ मिल के एक स्टेट बनाती हैं। आप भी ये समझ सकते हो कि जो स्टेट होता है वो एक लार्जर रूप होता है छोटी छोटी कम्युनिटीज़ का। दैट मीन्स स्टेट इज़ ऑल्सो ए कम्युनिटी ऑफ सम काइंड, और यू कैन से स्टेट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज़।
अगर वो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ का मेन पर्पस लोगों की भला करना है तो ऑब्वियसली स्टेट का भी मेन पर्पस पूरे लोगों की भलाई ही होगी। दैट मीन्स स्टेट इज़ द इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स हाइएस्ट गुड। हाइएस्ट मीन्स वो ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सारे लोगों को की खुशियों को प्रदान करता है। सो ऐसा मानना था अरिस्टोटल का। नाउ हम देखते हैं जो सबसे पहले जो फंक्शनल यूनिट होता है, जो सबसे छोटा यूनिट होता है, वो होता है फैमिली। नाउ फैमिली में लोग रहते हैं। अब यहाँ पे अरिस्टोटल का यही मानना था कि फैमिली जो होती है वो हाईली लिमिटेड पर्पस के लिए होती है। लिमिटेड पर्पस मतलब अब फैमिली में मेन पर्पस क्या होता है लोगों का? सर्वाइवल, जिंदा रहना, बायोलॉजिकली सर्वाइव करना। अब वो जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं? वो खाते हैं, सोते हैं, पैसे कमाते हैं, प्रोक्रिएट करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। अब उसके लिए अरिस्टोटल का ये मानना था कि सिंस फैमिली इज अ हाईली लिमिटेड इंस्टीट्यूशन, सो देयर मस्ट बी अ मोनार्क। मोनार्क मीन्स एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो पूरी फैमिली को हेड करे। सो वेदर इट्स अ फादर और हस्बैंड, ऐसा मानना था। या इट्स डिस्क्रिमिनेटिव बट इट्स ट्रू। अरिस्टोटल का ऐसा मानना था कि अगर परिवार का मेन पर्पस है अपनी लाइफ को सस्टेन करना, हाईली लिमिटेड है, आपके पास कोई भी फ्री स्पीच नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते, आपको एक मोनार्क की बात माननी पड़ेगी। तो ऐसा होता है कि जो फैमिली है वो अपनी हर नेसेसिटीज़ को पूरा करने में सामर्थ्य नहीं होती। ही इज़ नॉट कैपेबल, अ फैमिली इज़ नॉट कैपेबल टू फुलफिल इट्स ऑल नीड। दे नीड समथिंग एल्स टू फुलफिल देयर नीड्स। सो उसके लिए अलग अलग फैमिलीज मिलके विलेज बनाती हैं। नाउ विलेज भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऐसा फील होता है कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो हम खुद नहीं कर सकते। जैसे कि अब उस स्टेट में अगर कभी सूखा पड़ गया, उस विलेज में कोई सूखा पड़ गया या फिर किसी दूसरे विलेज से युद्ध होने लगा, तो उसको उसका जुरिस्डिक्शन जो होगा उसको एडजुडिकेट कौन करेगा? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए स्टेट की नेसेसिटी क्रिएट होती है। तो फैमिली, फिर विलेज और फिर स्टेट बनता है। नाउ अरिस्टोटल ये कहते हैं कि हिस्टोरिकली फैमिली एंड विलेज इज प्रायर टू स्टेट। या इट्स ट्रू दैट कि सबसे पहले फैमिली बनती है, फिर विलेज बनता है, फिर स्टेट बनता है। बट टीलियोलॉजिकली, यहाँ पे आपने देखा होगा कि थ्योरी ऑफ आइडिया में भी अरिस्टोटल ने ऑलवेज टॉक्ड अबाउट टीलियोस ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो वही फॉर्मूला, वही थ्योरी हम इसमें भी लगाएंगे और हम ये देखेंगे टीलियोलॉजिकली द हाउस होल्ड एंड विलेज आर प्रायर टू स्टेट, sorry, historically, but teleologically the state is the end toward which people's social life ultimately aims. That means अगर एक पर्सन, ये फैमिली और विलेज तो उसका फैमिली उसका इंडिविजुअल लाइफ हो गया, बट अगर वो पर्सन यहाँ पब्लिक में आएगा तो उसका जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो स्टेट ही है। वो स्टेट में आकर ही अपनी फ्री स्पीच को एक्सरसाइज कर पाएगा, यूटिलाइज कर पाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो बेसिकली जो फैमिली है, अरिस्टोटल ने कहा था यहाँ पे आपको फ्री स्पीच नहीं है, आप अपने मनमानी से काम नहीं कर सकते। बट जो स्टेट है, स्टेट में अलग अलग तरह के लोग आते हैं साथ में और वहाँ पे उनके पास पूरी आज़ादी रहती है। दे हैव फ्रीडम टू एक्सरसाइज देयर फ्री स्पीच। और अगर उनके पास फ्री स्पीच है तभी वो वहाँ पे रीज़न कर सकते हैं कि अच्छा 10 लोग बैठे एक साथ स्टेट में, बिकॉज स्टेट इज़ द प्लेटफॉर्म, स्टेट इज़ द एरिना विच प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिक्स। एंड पॉलिटिक्स मीन्स व्हाट? पॉलिटिक्स मीन्स होता है कि अपने कंट्री के, अपने स्टेट के गवर्नमेंट के बारे में, लोगों और गवर्नमेंट के बीच के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करना। तो अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है वो फैमिली में पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास फ्री चॉइस है ही नहीं, फिर वो विलेज में भी नहीं कर सकता। बट स्टेट जो होता है वो फ्रीडम प्रोवाइड करता है। अलग अलग तरह के लोग आते हैं, साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं कि अच्छा इस सोसाइटी के लिए क्या अच्छा होगा। जैसे कि हमने देखा था थ्योरी ऑफ आइडिया में कि एक पर्सन अपने बारे में सोचता है कि ये मेरे लिए अच्छा होगा, ये मुझे खुशी देगा, तो मैं उसे फॉलो करूँगा। सो सिमिलरली स्टेट में अलग अलग तरह के लोग आके बैठते हैं, बात करते हैं और वो बेसिकली रीजनिंग करते हैं, लॉजिकल रीज़न करते हैं कि अच्छा ये चीज़ पूरे सोसाइटी को खुशी देगी, पूरी सोसाइटी के फुलफिलमेंट में काम आएगी। सो वो उस चीज़ को एक्सरसाइज करते हैं। सो दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्टेट, टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिक्स। सो अरिस्टोटल का ऐसा मानना था कि टीलियोलॉजिकली स्टेट कम्स प्रायर टू विलेज एंड फैमिली, क्योंकि स्टेट इज़ द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ अ पर्सन। सो सिंस द स्टेट इज़ आवर फाइनल एंड और टीलियोस, other kinds of communities are subordinate to it and are simply stages leading to the most complete form of community. This is why, despite the historical reality, Aristotle insists that
द स्टेट इज़ प्रायर टू हाउस होल्ड एंड विलेज। सो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट टीलियोलॉजिकली फैमिली और विलेज से पहले आता है। नाउ अरिस्टोटल का ऐसा मानना था कि ह्यूमन बींग्स आर अबव ऑल सोशल एनिमल्स फॉर अरिस्टोटल। अब सोशल एनिमल इन्होंने ऐसा क्यों बोला, तो हमने देखा कि जो एक नॉर्मल पर्सन है वो हाईली लिमिटेड स्पीच के साथ रहता है फैमिली में, बट उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन स्टेट में ही है, सोसाइटी स्टेट में ही है। तो अरिस्टोटल ने ऐसा कहा कि ह्यूमन बींग्स इज अबव ऑल अ सोशल एनिमल फॉर सोशल एनिमल। नाउ दे आर नेचुरली पॉलिटिकल एनिमल एज वेल। सो बेसिकली वो सोसाइटी में आते हैं और पॉलिटिक्स करते हैं। सो दैट्स वाई देयर अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज देयर टीलियोस इज टू परफॉर्म पॉलिटिक्स इन द स्टेट। सो इसलिए उन्होंने मैन को पॉलिटिकल एनिमल भी बोला है। नाउ पॉलिटिक्स इज सिंपली द हाइएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटी सोशियबिलिटी। सो मैंने वही बात बताया आपको कि जो पॉलिटिक्स है उसमें सभी लोग एक साथ बैठ के बात करते हैं। तो पॉलिटिक्स इज द अल्टीमेट फॉर्म, अल्टीमेट डेस्टिनेशन, अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन्स सोशियबिलिटी। दैट मीन्स ह्यूमन का जो सोसाइटल इंटरेक्शन होता है वो पॉलिटिक्स ही उसको शो करता है। Now, because politics is the highest expression of human sociability, the polis or city-state is able to inculcate virtue in its citizenry to a greater degree than the household or village. So, हमने जैसे बताया आपको, हमने डिस्कस किया कि स्टेट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक पूरे उस सोसाइटी के लोग आकर पॉलिटिक्स कर सकते हैं। दैट मीन्स एक लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हैं और सभी के भले के लिए जानकारी ले सकते हैं, सभी के भले के लिए रूल बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो अगर वो एक एरिना, वो एक अपॉर्चुनिटी केवल स्टेट ही प्रोवाइड करता है, देन वी कैन से दैट स्टेट इज द ओनली एंटिटी विच इज एबल टू इनकलकेट वर्च्यू इन इट्स सिटीजनरी टू ए ग्रेटर डिग्री दैन हाउस होल्ड एंड विलेज। दिस इज सो बिकॉज इट अलाउज फॉर द ग्रेटर एक्सप्रेशन ऑफ रीजन एक्शन टू ए ग्रेटर डिग्री। सो ऐसे हमने डिस्कस किया रोल ऑफ स्टेट के बारे में। नाउ अरिस्टोटल, अब हम कॉन्क्लूड करेंगे इस चीज़ को और हम देखेंगे कि बेसिकली उनका मेन पर्पस क्या था इसको कहने का। तो अरिस्टोटल ने आर्ग्यू किया कि स्टेट इज़ द ओनली प्लेस वेयर रीजन एक्शन कैन हैपन। मैंने जैसा कि आपको बताया कि स्टेट अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग फैमिली और विलेज में आपको फ्री स्पीच नहीं मिलती, और अगर फ्री स्पीच नहीं आपके पास तो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द पॉलिटिक्स, बिकॉज फ्री स्पीच द बेसिक वर्च्यू ऑफ फॉर परफॉर्मिंग द पॉलिटिक्स। ऐसा मानना था आपका अरिस्टोटल का। नाउ हमने अभी डिस्कस किया कि फैमिली में जो होता है वो स्ट्रिक्ट हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है। एक मोनार्क होता है जो पूरी फैमिली को हेड करता है, फादर हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, तो जिसमें फ्री स्पीच नहीं होता। तो इसी के बारे में यहाँ पे लिखी हुई चीज़ें हैं। नाउ द नेसेसिटी ऑफ फ्री स्पीच फर्दर मीन्स दैट स्टेट मस्ट बी ऑर्गेनाइज डिफरेंटली फ्रॉम द हाउस होल्ड। अभी हमने डिस्कस किया द पब्लिक स्फीयर कैन फंक्शन ओनली वेयर देर इज इक्वालिटी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ अगर तरह तरह के लोग आ रहे हैं, अगर सब तरह तरह के लोग आपस में बातचीत करने आ रहे हैं, और अगर किसी को वहाँ बोलने का मौका मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, तो ये इनइक्वालिटी होगी लोगों के साथ। तो अरिस्टोटल का ये मानना था कि फ्री स्पीच इन इक्वल प्रोपोर्शनेशन सबको मिलना चाहिए, कि सभी लोग अपनी बातों को बराबर तौर पे इक्वली रख सकें और डिस्कशन कर सकें। नाउ द वर्ड्स ऑफ वन पर्सन मस्ट काउंट एज मच एज दोज ऑफ अदर्स, otherwise there would be no equality of speech and no genuine debate. Thus Aristotle insists that rulership of state is distinctly different from management of the household. The state must be ruled constitutionally, which means that the whole citizenry must in some way participate in an equality of rulership, whereas the inequality of household demands the rule of one person. सो हमने ये डिस्कस किया है कि एक जो आपका एक फैमिली होता है, इसमें हाईली आपकी चॉइसेस बहुत लिमिटेड होती हैं, आपको अपने पिता की, अपने हस्बैंड की बात माननी पड़ती है। ऐसा अरिस्टोटल का मानना था, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, अरिस्टोटल का ऐसा मानना था। तो आपके पास कोई फ्री स्पीच नहीं होता, आप अपने मन से काम नहीं कर सकते, तो वहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। बट जो सोसाइटी होती है, जो स्टेट होता है, वो आपको फ्री स्पीच प्रोवाइड करता है, आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि आप अपनी बातों को खुल के, अपनी बातों को अपने तौर से रख सके, पब्लिक प्लेस पे आकर डिस्कशन कर सके। तो वहाँ पे फ्री स्पीच की क्वालिटी होनी ज़रूरी है। अगर फ्री स्पीच की क्वालिटी नहीं होगी तो फिर तो वही फैमिली वाला हाल यहाँ पर भी हो जाएगा। सो ये सब चीज़ें अरिस्टोटल का मानना था। नाउ दैट्स वाई अरिस्टोटल बिलीव्स दैट ओनली इन स्टेट, ओनली इन पब्लिक एरिना ऑफ पॉलिटिकल एक्शन can people acquire virtue and thereby attain genuine human happiness,
and fulfillment. And this is why he believes that among all the kinds of communities, the state alone aims at highest good. Now इस लाइन, ये जो लाइन है, इससे कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है, तो आप प्लीज़ इसे समझ लीजिएगा कि मैंने भी आपको बताया. सो बेसिकली मैं आपको कंक्लूड करता हूँ कि थ्योरी ऑफ स्टेट है क्या. तो जैसे प्लेटो की थ्योरी ऑफ स्टेट ये थी कि प्लेटो वांट्स टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट बिकॉज एथेंस वाज डिफीटेड बाय स्पार्टा एंड पेलोपोनेशियन वॉर. So Plato considered that the main ignorance and the corruption in the society is the main reason behind the defeat. So for that he said that there should be a philosopher king who will make Athens an ideal state. And what is the meaning of ideal state? That means that a state must be based on the principles of justice. So justice क्या है कि division of classes based on virtue. So ऐसा उन्होंने बताया था कि state कैसा होना चाहिए, state में क्या division होना चाहिए, कैसे justice implement करना चाहिए. तो similarly इनका जो अरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ स्टेट था वो थोड़ा सा इम्प्रूव वर्जन था. जैसे कि उनके प्लेटो के फॉर्म और मैटर अलग अलग थे, बट जो अरिस्टोटल का फॉर्म और मैटर एक ही में था. सिमिलरली जो स्टेट था, अरिस्टोटल का ये मानना था कि स्टेट इज़ द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन विच विल प्रोवाइड योर ऑल नेसेसिटीज़. एंड टीलियोलॉजिकली स्टेट कम्स प्रायर टू विलेज एंड फैमिली, बिकॉज जो एक नॉर्मल पर्सन होता है उसके पास विलेज या फिर फैमिली में उसकी चॉइसेस बहुत ही लिमिटेड होती हैं, और उसको अपनी फैमिली में अपने पिता या अपने हस्बैंड की बात को मानना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई और चॉइस नहीं है. क्योंकि फैमिली का मेन पर्पस है बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस को मेंटेन करना, खाना पीना, मौज करना, बच्चे पैदा करना, ये उनका मेन काम है. उसके अलावा उनका कोई और काम नहीं है. बट जो आदमी का जो एक इथिकल पर्सन होता है, नॉर्मल इथिकल पर्सन होता है, उसका मेन पर्पस ये होता है कि उसको अपने लाइफ में अपने रीजनिंग को अप्लाई करके, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को अप्लाई करके ये सोचना होता है कि उसको खुशी किस में मिलती है, उसे किस चीज़ में, कौन सी चीज़ उसे खुशी देगी, और वो रीज़न करके उसको अपने हैबिट में लाता है, उसे एक्शन करता है. तो अल्टीमेटली वो 50% एबल होता है कि उस वर्च्यू को, उस हैप्पीनेस को वो अडॉप्ट कर सके. जैसे कि या तो जस्टिस हो गया या फिर कि कोई भी चीज़ होगी, वो अलग बात है. तो आप स्टेट में इस चीज़ को कैसे इंक्लूड करोगे? तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल का ये काम होता है कि अपने हैप्पीनेस को देखना. तो स्टेट का भी सेम यही काम होता है कि पूरे सोसाइटी के हैप्पीनेस को देखना और पूरी सोसाइटी को वो मौका देना ताकि वो रीजनिंग कर सके अपने वर्च्यू के या फिर पूरे स्टेट के वर्च्यू के बारे में, और लोगों का फुलफिलमेंट कर सके, लोगों के हैप्पीनेस को प्रोवाइड कर सके. तो स्टेट वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. सो दैट्स वाई स्टेट टीलियोलॉजिकली कम बिफोर फैमिली एंड विलेज, एंड दैट्स वाई स्टेट इज़ द काइंड ऑफ कम्युनिटी, state is the alone entity which provides the highest good. So this was the whole concept of theory of state. I hope आपको समझ में आई होंगी चीज़ें. प्लीज़ अपने कमेंट्स को लिखिए, अपने कमेंट्स को बताइए मुझे कि क्या क्या चेंजेस आप चाहते हैं, और क्या क्या कंटेंट्स आप देखना चाहते हैं, और क्या क्या चीज़ें आप चाहते हैं जो मैं आपके लिए ले आऊँ. सो प्लीज़ अपने कमेंट्स को पुट करिए नीचे, और प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को पूरा देखें प्लीज़, क्योंकि अगर आप देखोगे पूरा वीडियो को तो यूट्यूब उसे और प्रमोट करेगा और लोगों तक वो वीडियोस पहुंचेंगी. तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें. सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.